हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिन के बाद हम फिर से ऑनलाइन चल रहे हैं। आज तक मैंने ऑफलाइन बच्चों को कराया था और अब आपके फिजिकल हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक बार फिर से आपका जो भी जितना आपका सिलेबस है उसको रिवाइज कराने जा रही हूँ। तो शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो आप फिजिकल तो दे चुके हैं और अब आपका रिटन टेस्ट रह गया। उसमें मैं आपको एक बार फिर से मदद करना चाहती हूँ, फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ। तो आज रिवाइज के सिलसिले में आपको थोड़ा उत्तराखंड के रैंडम फैक्ट बताती हूँ जो विस्मरणीय, जो आपको यादृच्छिक तथ्य है उनको मैं आपको कुछ बता रही हूँ जो आपको आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन में। तो आप इन्हें अच्छे से जान लें, समझ लें। और एक बार आपने हमारे सब्सक्राइब तो किया नहीं उस टाइम पे, आपने सोचा मैम ऑनलाइन नहीं है तो अब मैम को क्या देखना है। अब हम फिर से ऑनलाइन आ गए तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और बच्चों को भी ये जानकारी जा सके। तो आज का जो टॉपिक है वो रैंडम फैक्ट है, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में आपको ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही जानकारी के तथ्य हैं, आपको ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। तो आप इनको सुनते सुनते भी याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है FRI। आप देहरादून में घूमते रहते होंगे लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि FRI है क्या। ये एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में ही है और कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, रैंडम फैक्ट है, विस्मरणीय है, यादगार है ये कि FRI कहाँ पे है, देहरादून में है। नंबर 2 है सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, मुक्तेश्वर में है। ये आपको क्वेश्चन आएंगे कि ये कहाँ पर है। कई बार इनकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है और कई बार फुल फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो आपको मुक्तेश्वर पे टिक करना है, ठीक है। नंबर 3 है वर्ल्ड्स फर्स्ट नेचुरल हेरिटेज सेंटर। ये कहाँ पर है, ये भी देहरादून में ही है। तभी तो देहरादून को राजधानी बनाया गया था उत्तराखंड की, क्योंकि देहरादून में बहुत कुछ है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये उत्तराखंड, ये उत्तरकाशी में है जहाँ पर लोग, तुमने देखा होगा जो लोग वहाँ जाते हैं पहाड़ों पर, चोटियों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है, तो वो हमारे उत्तरकाशी में है। 5वां नक्षत्र ऑब्जर्वेटरी, ये है देवप्रयाग में। आपने देखा होगा आते जाते देवप्रयाग में लिखा है नक्षत्र ऑब्जर्वेटरी सेंटर, ये वहाँ पर है, ठीक है। 6 है जीबी पंत नेशनल हिमालयन एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट। ये बहुत फेमस है, ये नाम आपने सुना होगा। ये है कोसी कटोरमल अल्मोड़ा में है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा विवेक क्या लिखा था आपने, विवेकानंद माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये विवेकानंद माउंटेनिंग एग्रीकल्चर सेंटर। अब है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये है हमारा पलवा डेंजर नैनीताल में है, ठीक है। और ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, उससे ऊपर का इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये हमारा हरिद्वार में है। और उत्तराखंड काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा हल्दी पंतनगर में, ठीक है। ये भी पंतनगर में, 2 सेंटर हमारे जो है पंतनगर में, एक ये और एक ये, ठीक है। अब लास्ट है स्टेट एपायरी सेंटर, ये कहाँ पर है, नैनीताल में है। तो आपको मैंने आपको दिखाया कि 1 से 11 तक ये हमारे कुछ रैंडम फैक्ट हैं जो आपको आएंगे ही आएंगे। आप इनको नोट कर लो अपनी डायरी में। पहला FRI, दूसरा सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुक्तेश्वर में, FRI देहरादून में। वर्ल्ड फर्स्ट नेचुरल हेरिटेज सेंटर जो देहरादून में ही है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। नक्षत्र ऑब्जर्वेटरी, ये देवप्रयाग में है। जीबी पंत नेशनल हिमालयन एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट, ये हमारा अल्मोड़ा में है। विवेकानंद माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये अल्मोड़ा में ही है। इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा नैनीताल में है। उत्तराखंड काउंसिलिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा पंतनगर में है। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये हमारा हरिद्वार में है। और स्टेट एपायरी, ये कहाँ पर है, नैनीताल में। तो ये बच्चों आपको एक रैंडम जानकारी मैंने दी, आप भी थोड़ा इनके बारे में बता सकते हो, एनिमल में क्या होता है।
अब आपको इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो को मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आऊंगी कि जिसमें मैं ये बताऊंगी एफआरआई में क्या होता है, ये सेंट्रल एनिमल, इनको अलग अलग करके मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। वैसे आपके पास इनको ये क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये बहुत है। इसके बाद मैं इस पे दूसरा वीडियो बनाऊंगी और आज आप इसको लर्न करेंगे और कल आप मुझे लाइक करके इस कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये हमारे लिए अच्छा टॉपिक था, कि आपको इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल है कि नहीं है। ओके, थैंक यू।